अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रही हैं आप सबका अपना चैनल मजीद पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूं आपके लिए और आपके लवर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, मेरी वीडियोस में होती हैं आपके लिए ढेरों ढेर इन्फॉर्मेशन आपके बर्ड्स के लिए कि आपने किस तरह से उनके ब्रीडिंग सीजन में उनको क्या डाइट्स देनी है, क्या मेडिकेशन करनी है और किस तरह से उनका ख्याल रखना है, कैसा उन्हें इन्वायरमेंट देना है। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने चैनल पे। आपको अपने बर्ड्स को लेके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आप जानना चाहते हैं किसी भी किस्म की म्यूटेशन के लिए कि किस तरह से ज़्यादा ब्रीड की क्लचेस लिए जा सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप भी जान सकें कि किस तरह से आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रीडिंग के बाद का जो स्टेप होता है कि जब आपके बर्ड्स ने एग्स ले कर दिए होते हैं, उनसे चिक्स निकल आते हैं, तो अब टाइम है कि आपने अपने चिक्स का कैसे ख्याल रखना है, कैसे केयर करनी है और किस तरह से उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाना है। तो व्यूवर्स, जो चिक्स होते हैं ये बर्ड से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनकी ज़्यादा केयर करना पड़ती है। तो इस टाइम पे आपको पहले से ज़्यादा मोहतात रहना होता है उनकी डाइट को लेके, उनकी मेडिकेशन को लेके और उसके साथ साथ उनको जो आपने इन्वायरमेंट देना है उसको लेके। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। इसके लिए आप मेरे साथ आज कनेक्टेड रहिएगा ताकि आप जान सकें कि किस तरह से आपने अपने बर्ड्स के चिक्स का ख्याल रखना है। तो व्यूवर्स, आपको अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की जानिब कि जब आप क्या देख रहे हो कि आपके बर्ड्स ने चिक्स निकाल लिए हुए हैं, तो आपने उस टाइम पे क्या डाइट देनी है अपने बर्ड्स को। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। तो डाइट में आपने पूरा एक वीक अपने बर्ड्स को सिर्फ सीड मिक्स देना है। व्यूवर्स, मैं अगेन रिपीट करती चलूँ कि आपने अपने बर्ड्स को पूरा एक वीक सिर्फ सीड मिक्स देना है। आपने सॉफ्ट फूड नहीं देनी है क्योंकि उनका स्टमक कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो चिक्स हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइम पे इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो आप उनको सॉफ्ट फूड नहीं देंगे। आप एक वीक पूरा सीड मिक्स देने के बाद, और सीड मिक्स क्या देना है, वही सीड मिक्स नॉर्मली जो आप पहले यूज़ कर रहे थे अपने ब्रीडर पेयर्स के लिए, वही आपने अपने बर्ड्स को कंटिन्यूसली 1 वीक तक देते रहना है। देन आप क्या करेंगे कि 2 से 3 डेज आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देंगे। आफ्टर 1 वीक, एक वीक के बाद आप 2 से 3 दिन अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देंगे। सॉफ्ट फूड में आप अपने बर्ड्स को क्या दे सकते हैं, आप पालक के पत्ते दे सकते हैं, आप धनिया दे सकते हैं, आप गाजर दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, और उसके साथ आप बॉयल्ड एग दे सकते हैं। मीन्स कि एग फूड बहुत ज़रूरी है आपके बर्ड्स के लिए भी और आपके चिक्स के लिए भी, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जो बॉडी होती है वो एक उनकी ग्रोथ चल रही होती है। तो अपने बर्ड्स को आप जो प्रोवाइड कर रहे होंगे तो वो हेल्दी होना चाहिए। अगर आप अपने बर्ड्स को हेल्दी फूड देते हैं तो यही टाइम है उनकी बॉडी बिल्ड करने का, अच्छी से अच्छी ग्रोथ करने का, ताकि आने वाले वक्तों में वो भी एक अच्छे ब्रीडर पेयर साबित हो सकें और उनमें किसी भी किस्म की कमी ना रहे। कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन, हर वो चीज़ उन्हें दें जो उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एग फूड्स देंगे आप लेकिन आप कंटिन्यूसली उन्हें सॉफ्ट फूड फिर भी नहीं देंगे, 2 से 3 दिन देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आप अपने बर्ड्स को इतना सॉफ्ट फूड देते हैं कि आपके जो बर्ड्स हैं वो आधे घंटे में ख़त्म कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो आपके चिक्स है ना, ये आपके बर्ड से डबल खा रहे होते हैं, इनको ज़्यादा भूख लग रही होती है। तो आप अपने बर्ड्स की जो डाइट है आप उसके मुताबिक अपने बर्ड्स को नहीं देंगे। आप क्या करेंगे कि इतना सॉफ्ट फूड रखें कि जो 15 मिनट्स के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, कि आप टाइम कम कर लेंगे और उसमें जो सॉफ्ट फूड है उसको भी केज में 15 मिनट के लिए रखेंगे। 15 मिनट के बाद आप देखते हैं कि सॉफ्ट फूड बच गया हुआ है तो आप उसको हटा देंगे। आप केज में पड़ा हुआ नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये चिक्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर इन्होंने अपनी भूख से ज़्यादा खा लिया या बार बार एक सॉफ्ट फूड को खाते रहे तो क्या होगा कि जो इनका मैदा है, स्टमक है, वो इसको ठीक से डाइजेस्ट नहीं करेगा। अगर डाइजेशन प्रोसेस ठीक नहीं होगा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो क्या होगा कि उनको लूज मोशन होने का खतरा है। और मोस्टली जो 90% जो चिक्स एक्सपायर होते हैं वो लूज मोशन की वजह से होते हैं। कि जो भी ये बर्ड्स या चिक्स उनके जो भी खा रहे होंगे, जो इनके अंदर पानी होगा, नमकियात होंगी, वाइटामिन होंगे, वो इनके जिस्म से निकलते जाएंगे तो ये वीक हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन होगी तो उसकी वजह से एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि अपने बर्ड्स के केज में बहुत कम क्वांटिटी में खुराक रखनी है, ताकि वो उसको पूरा पूरा खाएं, उतना जितना कि उनकी बॉडी ठीक से डाइजेस्ट भी कर सके। तो व्यूवर्स, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी गलती जो हम लोग कर जाते हैं अक्सर ही, कि जब हम देखते हैं कि हमारी फीमेल ने एग्स ले किए हैं, उसके बाद एक एग से चिक्स निकल आया है, हम क्या करते हैं कि बार बार केज को
में जाके झांकना शुरू कर देते हैं कि अब कितने चिक्स हो गए हैं, या पिक्चर्स बनाना शुरू कर देते हैं, या एक्साइटमेंट में हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो फीमेल होती है वो इनसिक्योर हो जाती है, डर जाती है, सहम जाती है, तो वो अपने ही बर्ड्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो आप ये बात अपने माइंड में रखें कि आपने बार बार इस तरह से उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। बार बार अगर आप देखेंगे तो वो अपने ही चिक्स को नुकसान पहुंचाएगी और उन्हें ही ज़ख्मी कर सकती है, मार सकती है, या मे बी वो अपनी मटकी से ही बाहर आ जाए और वो बाकी जो एग्स है उन्हें हेच ही ना करे, ये भी हो सकता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि जो भी आप उन्हें इन्वायरमेंट दे रहे होते हैं वहाँ पे कम्प्लीटली खामोशी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की का आना जाना ना हो, नॉइज़ ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। तो इन चीज़ों का पहले ख्याल रखें। तो बाद में डाइट वाली भी चीज़ें तो बाद में आती हैं कि जब चिक्स आ गए हैं तब आपने उनके साथ क्या करना है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हम कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम खुद नुकसान उठाते हैं बाद में, कि जो हमारी फीमेल्स हैं या तो मटकी छोड़ देती हैं, एग्स हेच नहीं करती, या अपने बर्ड्स को नुकसान पहुंचाती है, मारना शुरू कर देती हैं, तो ज़ख्मी कर देती हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके साथ अब ये बात पहले तो हो गई सीड मिक्स की बात, सॉफ्ट फूड की बात। अब नंबर 3 पे जो आपने बात करनी है वो किसके बारे में जानना है, वो है मेडिकेशन। कि आपने अपने बर्ड्स को इस टाइम पे क्या मेडिसिन देनी है अपनी चिक्स को, जो उनको उनकी बॉडी की ग्रोथ में बहुत बेहतरीन साबित होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जब आपको लगे कि आपकी जो फीमेल है वो एग्स ले कर रही है, तब से आपने एक सिरप स्टार्ट करवाना है अपने बर्ड्स को, वो है विटामिन बी कम्प्लेक्स। विटामिन बी कम्प्लेक्स में तमाम विटामिन्स मौजूद होते हैं जो आपकी बर्ड्स की बॉडी रिक्वायरमेंट होती हैं, जो उनको चाहिए होते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए। तो आपने जब उनके चिक्स भी आ जाते हैं तब भी आपने ये कंटिन्यू रखनी है। और कब तक कंटिन्यू रखनी है? तब तक जब तक उनके चिक्स के पर नहीं निकल आते हैं। मीन्स कि जब उनके फेदर्स आना शुरू हो जाएंगे तब तक ये देते रहेंगे अपने चिक्स को, ठीक है? तब तक आपने ये जारी रखनी है। तो इसका देने का क्या है कि अब आप कुछ ड्रॉप्स इसके पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जैसे कि 1 लीटर पानी में आप तकरीबन 5 ml ये अपने बर्ड्स को मिक्स करके दे सकते हैं, जो कि उनके लिए इनफ होगी। और 1 लीटर पानी में आपने मिक्स करना है, थोड़े टाइम के लिए रखना है और उसके बाद केज से हटा देना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पानी के बारे में भी मैं आपको इससे करना चाहूँगी कि आप अपने बर्ड्स के केज में जो पानी रखते हैं, जब इनके चिक्स आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि बार बार उस पानी को गंदा कर देते हैं। तो आप मुसलसल एक ही पानी नहीं पड़ा रहने देंगे, आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उस पानी को चेंज करते रहेंगे। अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो गंदा पानी पीने से भी इनको लूज़ मोशन होने का डर होता है, इनका स्टमक ख़राब हो जाता है, क्योंकि जो पानी गंदा होता है उसमें बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो अगर ये वही पानी बार बार पीते रहेंगे तो खुद इनको नुकसान होगा। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर बाद जो पानी रखा हुआ है वो भी चेंज करते रहेंगे। उसके अलावा आपके जो केज का टेम्परेचर है उसको भी नॉर्मल आपने रखना है, ना बहुत ज़्यादा सर्द हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, ना बहुत ज़्यादा हवा आती हो, क्योंकि चिक्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ज़्यादा ये डायरेक्ट हवा लगने से भी इनको सर्दी लग जाती है, कफ कोल्ड का इशू हो जाता है। तो अभी जैसे एकदम से मौसम जब चेंज हो रहा होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग अब सर्दी से थोड़ा गर्मी की तरफ भी आ रहे हैं, कि मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका हुआ है। तो इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ती है चिक्स की, कि जो चिक्स हैं नए आने वाले उनको एकदम से ज़्यादा हवा ना लग जाए, क्योंकि जैसे हवाएं चलती हैं अब इस मौसम में। तो आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, रात में अपने बर्ड्स के केज को कवर रखना है, और मॉर्निंग में आप जो कपड़ा वगैरह है वो हटा दें ताकि धूप भी आए उनके केज में और बहुत ज़्यादा सर्दी भी ना हो। तो व्यूवर्स, ये थी छोटी छोटी बातें जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, कि किस तरह से आपने अपने बर्ड्स का ख्याल रखना है, और कौन सी मेडिसिन देनी है, और कौन सी सीड मिक्स देनी है, कौन सी फूड देनी है, क्या सॉफ्ट फूड देंगे आप। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप अपने बर्ड्स के चिक्स की बेटर ग्रोथ कर सकते हैं, किस तरह से आप उनका ख्याल रख सकते हैं, किस तरह से उनकी केयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।